स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को पता है ग्रुप टू सब ग्रुप टू की वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके सामने आपका एक एग्जाम का डेट है, आपका एक सामने आपका टारगेट है जिसको हम लोगों को अपना पूरा करना है। अब टारगेट तभी पूरा होगा जो मिनिमम टाइम में आप बेस्ट बुक के साथ अपनी एक सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी करोगे। स्ट्रेटेजी मैं बता चुका हूं कि आपको किस स्ट्रेटेजी के तहत इन सब चीजों की तैयारी करनी है, इन सब सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। आज मैं आपको बुक लिस्ट बताने वाला हूं कि आपको इन लास्ट समय में, इस लास्ट समय में किस किस किताब से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 7 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा एक आपका मेन सब्जेक्ट, इन सभी के मैं आपको यहाँ पर बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हिंदी की, आपका ये भी एक मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के यहाँ पर मैंने 3 किताब आपके सामने लगाई हैं। अब 3 किताब में आप लोग फर्क समझना, आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे और डेप्थ बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपका हिंदी का, ऊपर ऊपर से सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को जिनमें हो सकता है आपको डेप्थ में जाकर पूछा गया हो। तो हिंदी की इन तीनों किताबों में से अगर आपके पास कोई भी किताब है तो वो सफिशियंट है, आपको वही पढ़ना है। अगर आप नई किताब के साथ जाना चाहते हो, आप नई किताब मार्केट से खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी आपकी ल्यूसेंट हिंदी की। अब दूसरा आपका डाउट रहेगा कि सर इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे ज्यादा आप रटंत विद्या पर ध्यान देना। यहाँ पर रटंत विद्या मतलब जो आपकी व्याकरण और आपकी दूसरी चीजें रहेंगी, जैसे आपके मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, और आपके समानार्थी, ठीक है, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ना। संधि समास आपके हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस कम आएंगे और यहाँ से चीजें आपके रटने वाली चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। तो हिंदी की आप तीनों में से कोई भी अगर आपके पास किताब है, आप किसी एक किताब को उठाओ और वहां से पढ़ना चालू करो। अगर खरीदना चाहते हो तो आप ल्यूसेंट हिंदी के साथ आप जा सकते हो। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन बहुत बेसिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोनों किताबें अपने आप में बेस्ट है, बस फर्क इतना सा है इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कम देखे रखे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके ज्यादा देखे रखे हैं। अगर ये वाली किताब है आपके पास तो बेस्ट है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना प्रैक्टिस आपको देके रखा है इसमें उतना लगा लेना, अगर उतना कम पड़े तो इस किताब से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम पर इस किताब से आप ग्रामर मत पढ़ना, क्योंकि इसमें खराब नहीं है, किताब बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट समय के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास एक पर्याप्त समय होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देके रखी हैं, मतलब इतनी सारी चीजें कि कुछ भी आपसे वहां पर नहीं छूटेगा, लेकिन उतना आपके पास समय नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस किताब के साथ जाना है अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैथ्स अगर आप लोग 12 से वाली क्लास लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप किसी एक किताब के साथ जाना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो, आप अभी मैथ्स को लगाना स्टार्ट करने वाले हो, तो आप इस किताब के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के टाइप वाइज चीजें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। और आप लोग पढ़ चुके हो, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, तो आपको इस किताब के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली आपको कुछ भी देके रखा है, आपको सिस्टमेटिक चीजें नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। अगला आपका जो रीजनिंग का, हालांकि रीजनिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान चीजें, बहुत सिंपल चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक होंगे जिनमें आपको दिक्कत आती होगी, तो मात्र उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है केवल इस किताब से, ठीक है। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना, पूरी रीजनिंग को मत पलटना और ना ही हर टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो आता है उसमें मत पढ़ना, उसकी केवल प्रैक्टिस करना। इसके अलावा आपका अब जीके ना 2 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे, एक एमपी जीके और एक आपका नॉर्मल जीके। नॉर्मल जीके मतलब 2 चीजें रहेंगी आपकी, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। साइंस हालांकि आपका अलग से देखे रखा है, लेकिन फिर भी इस किताब के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी पॉइंट, सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। ये आपका इंग्लिश में मैंने इमेज लगाया है, हिंदी में आपको ये किताब मिल जाएगी, जनरल नॉलेज का ल्यूसेंट, हर कोई इस किताब से वाकिफ है। ये मैंने इंग्लिश का यहाँ पर आपका इमेज लगाया। करंट अफेयर्स के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस किताब का सहारा ले सकते हो, इससे बाहर आपका एक सवाल भी नहीं जाएगा, सारी चीजें आपके आ जाएंगी यहाँ से। हाँ, फिर बात करें अगर हम लोग एमपी जीके की, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आपके ज्यादा रहेंगे उसमें। तो ये 3 किताबें मैंने लगाई, तीनों किताबें आपको नहीं लेनी है, तीनों में से किसी एक किताब के साथ आपको जाना है, ठीक है। अगर आप कम समय में सारी चीजें पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा कम पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप हाँ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट है।
ठीक है। और आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, तो उस हिसाब से अगर आप नई किताब लेने जा रहे हो तो आप ये मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन महावीर पब्लिकेशन का ले सकते हो, जिसमें सारे टॉपिक आपके सारे सिलेबस के साथ कंप्लीट या कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर की, हालांकि इसके भी आपके 15 क्वेश्चन है। कंप्यूटर की बात करें तो भाई यहाँ पर बहुत नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और वो भी 16 वाला 17 वाला, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इन दोनों में से कोई एक किताब है तो ठीक है, अगर मार्केट से खरीदने जा रहे हो तो परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय आप ले सकते हो। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे इस किताब में, तो कंप्यूटर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग साइंस की, किताब है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में लेने जा रहे हो तो आपको दृष्टि IAS द विजन, दृष्टि द विजन का सामान्य विज्ञान लेना है। इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएगी, हिंदी का इमेज मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये किताब है, हालांकि इतना आपके पास टाइम नहीं है, आपको वही सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो उस हिसाब से आपकी शॉर्ट एंड स्वीट किताब ये हो जाएगी आपकी साइंस की, ठीक है। ये सारे तो आपके हो गए 7 सब्जेक्ट। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी बच्चों को वो आएगी आपके सेकंड पेपर, जो आपके 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर का मतलब यहाँ पर आपके 4 टॉपिक 4 पॉइंट आपके रहेंगे, 25-25 के आपके 4, मतलब ये भी आपके कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन देखे जाने वाले हैं। तो अब आप लोगों का जो समस्या है कि सर इसे कहाँ से पढ़ें, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है कि लेखांकन, अंकेक्षण और आपका आयकर, ये भाई बीकॉम में आप 3 साल पढ़कर आते हो। 3 साल की चीज अगर आपको 1 महीने में कंप्लीट करनी तो उसके लिए आपको एक सही रणनीति पता होनी चाहिए। पॉसिबल ही नहीं कि 3 साल की चीज आप 1 महीने में कंप्लीट कर लो, क्योंकि 1 महीने के बाद आपका पेपर है। देखो सबसे बड़ी बात, अगर आप इन मेन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, या फिर मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है जिसमें लेखांकन, अंकेक्षण और आयकर का हर एक पॉइंट क्लियर किया कि कहां से कौन कौन से टॉपिक से चीजें पूछी जाएंगी। आपको करना क्या है, बस वही टॉपिक को कवर करना है। किस किताब का सहारा लोगे, जिस भी किताब का आप ले सकते हो, पर्टिकुलर इसके लिए कोई भी आपको एक नई किताब नहीं मिलेगी मार्केट में। आप चाहो तो अपने बीकॉम के नोट्स भी उठा सकते हो, या फिर आप गूगल से भी उन टॉपिक को यहाँ पर सीख सकते हो, अंकेक्षण, ठीक है, लेखांकन या फिर आयकर के जो भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने देके रखे हैं केवल उन्हीं को। सेम आपको भारतीय संविधान के साथ करना है, लोक प्रशासन और आपको राज्य प्रशासन। जैसे अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूँ तो भाई बहुत ज्यादा है, M लक्ष्मीकांत अगर आप उठा लोगे ना तो इतनी मोटी आपको किताब है और 1 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप इनके अंदर के टॉपिक देखो। जैसे टॉपिक आपको क्या देके रखा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, 73वां संविधान, 73 और 74 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये ऐसे जब टॉपिक देखकर आप अपनी तैयारी करोगे ना तो कम समय में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। अब आप लोगों का डाउट होगा कि सर किस लेवल की तैयारी करनी है इन टॉपिक्स में, जैसे राज्य प्रशासन, लोक प्रशासन, इन चारों सब्जेक्ट में केवल आपको इनके जो ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अब लेवल की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा ले सकते हो। 2018 के आपको मिल जाएंगे, और 2018 के पहले भी जब आपके पेपर हुए हैं उन पेपर्स को आप लोग डाउनलोड करो। वहां पर आप देखोगे किस टाइप से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। आप देखोगे कि जितना इन्होंने टॉपिक क्लियर किया है ना, उतने ही टॉपिक से सारी चीजें आपसे वहां पर पूछी गई हैं। तो मेन सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र इतना कुछ करना है कि आप टॉपिक देखो, उनको पढ़ो और उनके MCQs लगाओ, केवल जितना बोला है उतना ही। इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। आपको इन सभी के बाद मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट लगाओगे कहाँ से, तो सबसे पहली बात कि अगर अभी तक आप लोग परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि परीक्षा प्रो की अगर आप लोग मेंबर नहीं बने हो तो आप लोग मेंबर बन जाओ, क्योंकि प्रो मेंबरशिप के बाद 1 साल तक आपके पास हर एक टेस्ट का एक्सेस होगा। कोई भी आपके सामने वैकेंसी आती है, आपके पास उस वैकेंसी का मॉक टेस्ट होगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम का आपको 5000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है। हर दिन आपको यहाँ पर फ्रेश कंटेंट मिलेगा, और हर एग्जाम के यहाँ पे जितने भी आपके होते हैं हर एक एग्जाम का यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये तो आपका रेगुलर सेशन, मतलब रेगुलर आपका है कि भाई परीक्षा प्रो के आप लोग मेंबर बन जाओ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो
जैसे सभी को पता है कि भाई दशहरा आने वाला है, तो दशहरा के दिन परीक्षा परिवार आप सभी के लिए एक अट्रैक्टिव गिफ्ट लेकर आने वाला है। और वो उस गिफ्ट में रहेगा क्या, यहाँ पर सभी आपके वीडियो कोर्सेज, मतलब जितने भी आपके वीडियो कोर्सेज हैं उन वीडियो कोर्सेज पर आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट, फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट। और इसके अलावा फ्लैट 50% डिस्काउंट के अलावा अगर आप परीक्षा प्रो के मेंबर बनना चाहते हो तो 50% डिस्काउंट तो आपके पास रहेगा, प्लस 25% की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि भाई परीक्षा प्रो 1 साल के आपके मेंबरशिप देगा, लेकिन अब 25% की एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 12 महीने 3 महीने मतलब टोटल आपको 15 महीने के परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है, एक कोड यूज करना है विजय75। इस कोड को यूज करते ही आपका ये सारा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना है यह केवल 4 और 5 अक्टूबर तक ही वैलिड होगा। मतलब आप जितनी जल्दी इस फायदे को उठा सकते हो, इस मौके का फायदा उठा सकते हो, आप लोग उठा लो, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।